अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ब्रेनिक्स एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने वन पेपर का न्यू सेशन जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सेशन में हम तकरीबन 7 से 8 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। और ये जो 7 से 8 सब्जेक्ट्स हैं ये बिल्कुल जनरल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड जियोग्राफी, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, इस्लामियात, कंप्यूटर। तो हम तकरीबन इन सब के सब सब्जेक्ट्स को जो है वो कवर करेंगे। और ये सब्जेक्ट्स अगर आप कवर करेंगे तो आप कोई भी टेस्ट जो है वो इजीली दे पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है वो वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट किया हुआ है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। साइड पे आप देख रहे हैं कि मैंने 23 लिखा हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितने कंट्रीज हैं? टोटल जो है वो 23 कंट्रीज। तो यहाँ पे आप इसका एक मैप सबसे पहले देख लें। मैप का हम ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये जो पूरा ग्रे कलर का जो आप ये सारा जो इसका रीजन देख रहे हो, ये सारा का सारा, ये सारा आपके पास क्या है? ये सारा का सारा आपके पास नॉर्थ अमेरिका। ये जो ग्रे कलर का है, हल्के कलर में है, ये सारा का सारा आपके पास क्या है? ये सारे का सारा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है। इसके अंदर जो है वो 3 से 4 जो है वो मेजर कंट्रीज हैं। सबसे पहले देखें, ये जो आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे एक लाइन है। ये एक लाइन है यहाँ पे। ठीक है। और इससे जो ऊपर वाला पार्ट है ये कनाडा है, यानी कि ये सारा का सारा जो है ये आपके पास कनाडा है। जो इसका नीचे वाला पार्ट है ये आपके पास यूएसए है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कि थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर से है, ये वाला जो शुरू हो रहा है, ये आपके पास मेक्सिको है। यहाँ पे कलर से जो है वो बताया हुआ है कि मेक्सिको कहाँ से कहाँ तक है। तो मेक्सिको में जो है ये वाला रीजन आ रहा है। ठीक है। जो कि हल्का सा डार्क डार्क ग्रे कलर का है, ये आपके पास मेक्सिको है। ठीक है। सबसे मेन जो आपने ये चीजें याद रखनी है, एक कनाडा है, एक यूएसए है, एक मेक्सिको है। और इसकी जो आप राइट साइड पे देख रहे हो ये पार्ट, ये इसका ग्रीनलैंड का हिस्सा। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है। तो तकरीबन कितने हो गए? 1 2 3 4। तो सबसे जो इसके मेजर कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका के वो 4 हैं। आपको ये आने चाहिए। पेपर में ऐसे पूछेगा आपसे कि बताए मेक्सिको जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। नीचे उसने सारे कॉन्टिनेंट्स के नेम दिए होंगे। तब आपने बताना कि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो कंट्रीज इस हवाले से आपके लिए याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अपर वाला पार्ट आपके पास जो है वो नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, ये आपके पास ईस्ट होता है, और ये वाला आपके पास वेस्ट का पार्ट होता है। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो ऊपर, ऊपर वाला जो है ये नॉर्थ का पार्ट है। तो आप देख रहे हो कि ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ अमेरिका के जो नॉर्थ साइड है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। ठीक है, नॉर्थ साइड पर आर्कटिक ओशन है। ठीक है। उसके अलावा ईस्ट साइड पर आपके पास कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। एमसीक्यूज में आता है कि ये बताए नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट साइड पर कौन सा ओशन है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे आपके पास अटलांटिक ओशन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी जो साउथ साइड है, तो साउथ साइड पर कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन है। तो ये ओशंस आपने याद रखने हैं। ये सारा का सारा जो ओशन है, सारा का सारा पार्ट, ये सारा का सारा पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये हो गया इसका पैसिफिक ओशन। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेड कलर की लाइन लगी हुई है, ये आर्कटिक सर्कल है। ठीक है। ये भी आर्कटिक सर्कल है। उसके अलावा जो ये वाला लाइन यहाँ पे गुजर रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। ये भी आपने याद करनी है। पूछा जा सकता है कि ये बताएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका के कौन से जो कंट्री है उसको उससे गुजरती है। तो ऑप्शन में आ जाएगा मैक्सिको। तो आपको पता है मैक्सिको को ये टच करके गुजरती है। तो ये आपने जो है बात याद रखनी है। और ये जो आपके पास आर्कटिक सर्किल की लाइन है वो किसको करके टच करके गुजर रही है? कनाडा को गुजर रही है। ठीक है। और ये भी याद रखें कि ये जो हल्का सा ग्रे कलर का पार्ट है ये आपके पास क्या है? अलास्का है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि ये इसका पार्ट जो है वो अलास्का है। और उसके अलावा यहाँ पे आप कुछ और भी देख रहे हो चीजें नीचे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। यहाँ पे और भी कुछ छोटे छोटे जो है वो आपके पास कंट्रीज हैं। जब आप मैक्सिको से नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पे छोटे छोटे आप देखें कुछ लाइंस लगे हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, इसे कहते हैं गुटेमाला। ये गुटेमाला का इलाका है, इसका नेम है। यहाँ पे देखिए लाइन भी लगी इतना सा। ये गुटेमाला का इलाका है। और जो ये वाला छोटा सा हिस्सा है, ये वाला छोटा सा, ये वाला, ये है बेलीज। बेलीजे का इलाका है ये। ठीक है। उसके बाद ये जो छोटा सा ये वाला रीजन है, ये वाला, ये सल्वाडोर का इलाका है। और जो ये वाला इतना सा पार्ट है, ये चीज, ये है होंडुरास का इलाका।
और उसके बाद आप ये देख रहे हो, ये वाला जो इतना सा पार्ट है, ये निकारागुआ का इलाका है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला भी हाईलाइट किया हुआ है हल्का सा लाइन लगा के, ये रीका है। और जो ये वाला हिस्सा है ये पनामा का इलाका है। तो पनामा के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि पनामा कैनाल के बारे में, कि कैनाल है जो कि आपके पास जो साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका को मिलाती है, तो यहाँ से जो है कैनाल बनाई हुई जिसे पनामा कैनाल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें ये आपके पास साउथ अमेरिका है। यहाँ पे देखें पनामा कैनाल कोलंबिया को टच करके गुजरती है और उसके साथ वेनेजुएला भी मौजूद है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि साउथ अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका है उसको पनामा कैनाल जो है वो उन दोनों को मिलाती है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे अलास्का, जहाँ पे है ये अलास्का का पार्ट है, अलास्का के साथ है ये एशिया है आपके पास। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एशिया जो है वो कहाँ पर है। तो नॉर्थ अमेरिका की कौन सी साइड पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, तो इसके आप हमेशा याद रखिएगा। इसकी जो वेस्ट साइड है, या आप ये भी कह सकते हो नॉर्थ वेस्ट साइड पर जो है आपके पास एशिया है यहाँ पे, ये आपने याद करना है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख लो कुछ सी वगैरह हैं और कुछ यहाँ पर बेस वगैरह भी बनी हुई है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ जो वाटर की क्रॉसिंग हो रही इधर, यहाँ पे देखिए पानी है सारा का सारा इधर। तो ये जो क्रॉसिंग है इतनी सी, इसे कहते हैं बैफिन बे। ये आपके पास यहाँ पर एक बे है। बे क्या होता है? बे आपके पास एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसी चीज होती है जो कि दो जो आपके पास लैंड मासेस हैं उनकी क्या करती है, जुदा करती है। तो ये आपके पास यहाँ पर एक बे है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो एक सी है, इस सी का एक नाम है लेब्रोडर सी से कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक बे है, यहाँ पर बे है जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो कि ये आपके पास हुंडसन बे है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये जो बे है इसे आप क्या कहते हो, कि ये आपके पास एक हुडसन बे है। और हुडसन बे कहाँ पर है? ये ग्रीनलैंड और ये जो आपके पास कनाडा है, ये ग्रीनलैंड का इलाका है और ये कनाडा का इलाका है, इसको जो है जुदा करती है। और ये छोटे छोटे जो आप चीजें देख रहे हैं ना, ये आपके पास आइलैंड्स हैं, ये सारे के सारे कनाडा के आइलैंड्स हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर भी एक बे है जिसे जेम्स जेम्स बे कहते हैं। बे क्या होती है? बे आपके पास एक एक ऐसी चीज होती है जिसकी ना तीनों साइड में वाटर होता है और एक साइड पर जो है ना पानी होता है उसकी, और इसका मुंह जो है वो खुला होता है, उसे आप बे कहते हो। और यहाँ पे जो लेक्स हैं कुछ, यहाँ पे मैं आपको पहले एक बात बता दूं, यहाँ पे ना कुछ माउंटेन्स हैं इधर जो कि यहाँ से टच करती हुई अलास्का में चली जाती है, काफी सारी माउंटेन्स हैं। और ये जो माउंटेन्स है इसे आप कहते हैं रॉकी माउंटेन। अभी आ जाएगा आपके पास, मैंने जब थ्योरी लिखी है वहां पे बताया हुआ है कि रॉकी माउंटेन रेंजेस भी यहाँ पे हैं, जो कि कनाडा और यूएसए के दरमियान में है। और इसकी ये जो लाइन है, यहाँ पे ना पानी है हर जगह पे ना, वाटर है, जिसे हम कहते हैं लेक्स सुपीरियर, लेक सुपीरियर, सारे के सारे लेक्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सारा का सारा वाटर है, यहाँ पे देख रहे हो ये पानी का हिस्सा, यहाँ पे देख रहे हो पानी है, इसे कहते हैं ग्रेट लेक्स, यहाँ पे ग्रेट लेक्स है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो एक और गुल्फ बनी हुई है, इसे कहते हैं गुल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको के साथ है, इस वजह से इसे हम गुल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं। यहाँ पे जो गुल्फ बन रही है अलास्का के साथ है, इसलिए इसे गुल्फ ऑफ अलास्का कहते हैं। और यहाँ पे एक सी है, उसे कहते हैं बेरिंग सी। ठीक है। तो बेरिंग सी क्या करता है, रशिया को, सॉरी एशिया को, और यहाँ से किसको मिलाता है आपस में, नॉर्थ अमेरिका को, इनको अलग करता है। ये आपके पास जो सी है, तो इसे बेरिंग सी कहते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रेट बनती है जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि बेरिंग स्ट्रीट कौन से दो कॉन्टिनेंट को आपस में सेपरेट करती है, तो एशिया को करती है और किसको करती है, नॉर्थ अमेरिका को, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुल्फ बन रही है जिसे कहते हैं गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, इस गुल्फ को यहाँ पे ये कहते हैं। उसके बाद छोटी छोटी आइलैंड्स हैं, यहाँ पे एक सी है जिसे कहते हैं कैरिबियन सी। यहाँ पे एक स्ट्रेट भी बनती है जिसे कहते हैं कैरिबियन स्ट्रेट, ये बहामस का इलाका है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बन रही है ये बर्म्यूडा ट्रायंगल बनती है इधर, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर क्या बनती है, बर्म्यूडा ट्रायंगल बनती है। तो फिलहाल ये मैंने आपको ना जस्ट सिंपल सा ओवरव्यू दिया मैप के बारे में कि कहाँ पर क्या चीज़ है, तो ये जो है ना आपने याद करनी है बातें। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। आपको पता है करेंसी और इनकी कैपिटल्स याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर आपने देखा था बहामस, तो बहामस जो है इसका कैपिटल क्या है, नासू इसका कैपिटल है, इसकी करेंसी जो है वो डॉलर है। ठीक है। बहामस के बारे में कि बहामस का जो कैपिटल है वो नासू है, और इसके अलावा इसकी जो करेंसी है वो डॉलर है। उसके बाद कनाडा है, जो कनाडा है उसका कैपिटल ओटावा है और इसकी करेंसी भी डॉलर है। तो सिंपल वर्ड जो है ना आपने डॉलर का याद रखना है। तो कनाडा इंपॉर्टेंट है, इसका कैपिटल इंपॉर्टेंट है जो कि ओटावा है और इसकी करेंसी डॉलर है। क्यूबा का इलाका है, क्यूबा का जो कैपिटल है वो हवाना है और इसकी जो करेंसी है वो पीसू है।
यहाँ काफी सारी लिखी हुई है, लेकिन आप बस पीसू का याद रख लें कि जो क्यूबा है उसकी जो करेंसी है वो क्यूबा की पीसू है। उसके बाद ग्रेनाडा है, ग्रेनाडा जो का जो कैपिटल है वो है जॉर्ज, स्टेट जॉर्ज है, और इसकी जो करेंसी है वो भी डॉलर है। गोटेमाला का इलाका है, इसका जो कैपिटल है वो गोटेमाला सिटी है, और इसकी करेंसी जो है वो क्या है, क्विट्जल इसकी करेंसी है। हाइटी का इलाका है, इसका जो कैपिटल है वो पोर्ट ऑफ प्रिंस है, और इसकी करेंसी जो है वो क्या है, गॉडीज की करेंसी है। उसके अलावा हंडूरस है, हंडूरस का जो कैपिटल है वो आपके पास क्या है, तिगुशिल्पा है, और इसकी जो करेंसी है वो लिम्पारा है। मैक्सिको है, मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी है, और इसकी जो करेंसी है वो पिसू है। निकारगुआ है, निकारगुआ का जो कैपिटल है वो मांगुआ है, और इसकी करेंसी जो है वो कोडोबा है। पनामा है, पनामा का कैपिटल पनामा सिटी है, और इसकी करेंसी आपके पास डॉलर ही है। यूनाइटेड स्टेट यूएसए है, इसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, और इसकी करेंसी भी डॉलर है। ये इंपॉर्टेंट है, कनाडा, मैक्सिको हो गया, यूएसए हो गया, जो तीन चार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना, इनके आपने लाजमी जो है ना कैपिटल और करेंसी याद करनी है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका के बारे में यहाँ पे कुछ बातें हैं कि नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। तो सबसे पहले नंबर पे एशिया है, दूसरे नंबर पे जो है एरिया के हवाले से अफ्रीका है, पहले नंबर पे एशिया था, अब तीसरे नंबर पे जो है वो आपके पास कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका एरिया के हवाले से है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। द कॉन्टिनेंट इज बॉर्डर बाय द आर्कटिक ओशियन। और आपने खुद भी देखा था कि ये जो कॉन्टिनेंट का जो बॉर्डर था बिल्कुल वहां पे क्या था, वहां पे उसने ना आर्कटिक ओशन इसके बॉर्डर को ना कवर किया हुआ था। अभी मैंने आपको ऊपर जो है वो मैप में दिखाया था कि कैसे आर्कटिक ओशन ने इसके जो बॉर्डर है उसको कवर किया था, सिर्फ कोस्ट लाइन को। आर्कटिक ओशन ने क्या हुआ है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में, एंड साउथ अमेरिका जो है वो इसकी साउथर्न साइड पे है। तो सिंपल आप देख रहे हो इसकी चारों साइड्स पर पानी पानी है इस पूरे कॉन्टिनेंट पे। और कुछ स्ट्रेट्स हैं, कुछ सी हैं, जो कि एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जो है वो मिलाते हैं। उसके अलावा वैसे इनकी जो चारों साइड है सब पर पानी ही पानी है। और वो कौन कौन से ओशन है, आर्कटिक, पैसिफिक एंड अटलांटिक, तीन ओशन जो है जो इसकी साइड पर वाटर बॉडीज मौजूद है। उसके अलावा इट हैज डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर इंक्लूडिंग द रॉकी माउंटेन्स। मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि कैसे वहां पे रॉकी माउंटेन है जो कनाडा और यूएस के दरमियान में है, मैंने भी आपको ऊपर बताया था ये। और वहां पर ग्रेट लेक्स भी हैं। और ग्रेट लेक्स किसके दरमियान में थी, कनाडा और यूएस के दरमियान में थी। वहां पे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, एंड द ग्रैंड कैनियन, और वहां पे ग्रैंड कैनियन भी मौजूद है। उसके अलावा कनाडा के बारे में, कनाडा हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। तो पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है, वो कनाडा की है। कनाडा की कोस्ट लाइन कौन सी है, कनाडा की जो कोस्ट लाइन है वो ये वाली, मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। ये जो कोस्ट लाइन है कनाडा की, ये वाली, ये पूरी की पूरी जो इसकी लाइन है ये वाली, ये सारी सबसे बड़ी इसकी जो है ये कोस्ट लाइन है, और ये किसकी कोस्ट लाइन है, कनाडा की है। उसके अलावा, एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया। तो एरिया के हवाले से ये जो है दूसरा बड़ा मुल्क है। ये मुल्क की बात की जा रही है, कॉन्टिनेंट की बात नहीं की जा रही। तो इसकी जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है कनाडा की, और एरिया के हवाले से अगर देखा जाए, लैंड के हवाले से, तो ये दूसरे नंबर पे मुल्क है। ग्रीनलैंड है, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है, विद इन द किंगडम ऑफ द डेनमार्क। और ये कहाँ पे है ग्रीनलैंड, यहाँ पे किंगडम है डेनमार्क का, वहां पर है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड क्या है, एक जो आपके पास डेनमार्क है उसका एक किंगडम है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्रीनलैंड है वो दुनिया का सबसे जो बड़ा आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा द पनामा कैनाल है, पनामा कैनाल इन पनामा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन मेड वाटर वे इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी जो वाटर वे की मैन मेड जो एक कैनाल है वो पनामा कैनाल है, और ये किसको मिलाती है, अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से मिलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पनामा कैनाल जो है वो कौन से दो ओशंस को आपस में जो है वो मिलाती है। तो बता, आपने बताना वहां पे अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को मिलाती है, ठीक है। उसके बाद इसकी इकोनॉमी में देख लें, यूनाइटेड स्टेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी इज अ ग्लोबल सुपर पावर है। यूएस आपको पता है दुनिया की जो है दुनिया में सुपर पावर है यूएस, ये तो सबको इस चीज का आइडिया है। कनाडा रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, कनाडा में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, स्पेशली ऑयल, गैस, मिनरल, लंबर, वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूएस। तो यूएस में देखें, यूएस आपको पता है सबसे अमीर जो है वो मुल्क है। उसके अलावा यहाँ की जो पॉलिटिशियन है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो सुपर पावर है यहाँ की। और उसके अलावा यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फिर उसका इलाका सारे बात है, बाकी तो उसके इलाके हैं। ये मैक्सिको है, मेंबर ऑफ नाफ्टा, नाफ्टा का मेंबर है, और यूएसएमसी का मेंबर है, विच इज द की ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड कनाडा एंड मैक्सिको। तो मैक्सिको, यूएस और कनाडा के दरमियान में जो है
एक मेंबरशिप बनाई गई थी जिसे नाफ्टा कहा जाता है। तो नाफ्टा में ना ट्रेडिंग के हवाले से कि कैसे कैसे हम ऑयल वगैरह लेंगे, कितनी बचत होगी, ये वो, तो उसके लिए इन्होंने ना बनाई हुई है एक तंजीम बनाई हुई है जिसे NAFTA कहते हैं, नाफ्टा जिसे कहा जाता है। तो ये बता रहा है कि इस नाफ्टा के अकॉर्डिंग जो है ये तीनों काम करते हैं। पनामा क्या है? अ फाइनेंशियल हब इन लैटिन अमेरिकन विद अ बूमिंग इकोनॉमी लार्ज ड्यू टू पनामा कैनाल एंड इंटरनेशनल बैंकिंग। पनामा क्योंकि कैनाल है, तो पनामा कैनाल के जरिए ही एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क तक चीजें ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इस वजह से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने में हमें बहुत आसानी होती है। तो पनामा कैनाल को इससे ही बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है क्योंकि सारी ट्रेडिंग यहीं से होती है, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। ई सल्वाडोर बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। तो ई सल्वाडोर आपको पता है इसका इलाका है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बिटकॉइन पाए जाते हैं। तो बिटकॉइन के जो ट्रेडिंग होती है, जो अडॉप्शन होती है और लीगल तरीके से होती है, वो किस में होती है? सल्वाडोर में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसी कुछ पॉलिटिक्स को देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट है परमानेंट मेंबर इन द UNSC। तो UNSC का जो US है, जो यूनाइटेड स्टेट है, वो UNSC का एक परमानेंट मेंबर है। ठीक है। UNSC भी आपके पास एक तंजीम है, एंड लीडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का भी है, IMF का भी है, वर्ल्ड बैंक का भी है। तो ये ना ये फेमस फेमस तंजीमें हैं, ताकि कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, और कैसे हमने काफी मुल्कों को चलाना है और अमन रहना है। तो ये काफी सारे ना स्टेट्स बनी जाती हैं, तो जिसमें UNSC भी एक आपके पास तंजीम है, नाटो भी है, IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है। वर्ल्ड बैंक का तो आपको पता है कर्जा देता है सबको आपस में, तो उनमें जो परमानेंट मेंबर है वो आपके पास US है, तो ये उसका परमानेंट मेंबर है। Canada है नाउन फॉर इट्स पीस कीपिंग रोल इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ मिलिट्रिज्म। तो कनाडा जो है ये कनाडा का रोल क्या है कि ये पूरी दुनिया में पीस रखता है, यानी कि कहीं पे जंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर जगह लोग जो है वो सुकून से रहते हैं। कनाडा इसमें मेन रोल प्ले करता है। मैक्सिको क्या करता है? पार्ट ऑफ वेरियस रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट विद UMCA एंड एन एक्टिव मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। तो OAS का, UNA का, USMCA का, मैक्सिको जो है वो भी इसका पार्ट है। सिंपल ऊपर वाली बात ही वो जो यहाँ पे रिवाइज की गई है कि ये भी उसका पार्ट है। क्यूबा के बारे में है, आ सोशलिस्ट कंट्री विच हिस्टोरिकल पॉलिटिकल टेंशन इन द US स्पेशली ड्यूरिंग द कोल्ड वार। जब कोल्ड वार हुई थी तो कोल्ड वार में क्यूबा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, इसने मतलब कैसे हेल्प की थी, आर्मी दी थी इनके लोगों ने, बहुत ही लोग एक्टिव रहे थे। हाइटी क्या है? हाइटी असल में एक पुअर कंट्री है। ठीक है। यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, और यहाँ की इकोनॉमी में भी ज्यादा मतलब अवाम लोग हैं, लेकिन मुल्क जो है वो गरीब, बड़ी मुश्किल से गुजारा करती हैं। तो हैटी के लोग जो हैं कि थोड़े से गरीब लोग हैं। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट नाउन फॉर इट्स बीइंग कल्चरल मेल्टिंग पॉट एंड ओरिजिन ऑफ ग्लोबल कल्चरल ट्रेंड सच एज हॉलीवुड। आपको पता है हॉलीवुड इंडस्ट्री ले लें, सिलिकॉन वैली भी यहाँ पर मौजूद है, वॉल स्ट्रीट जो कि फाइनेंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस के हवाले से वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो US के अंदर काफी जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। यूनाइटेड स्टेट द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलस कंट्री तीसरे नंबर पे है वो आपके पास USA है, विद द पॉपुलेशन ओवर 330 मिलियन। और पॉपुलेशन इसकी इतनी है, देखें यहाँ पे 330 मिलियन है। मैक्सिको क्या है? द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में जो दूसरे नंबर पे पॉपुलस कंट्री है वो आपके पास मैक्सिको है, और इसके बाद ये कितनी है? 120 मिलियंस। और कनाडा है नाउन फॉर इट्स लो पॉपुलेशन डेंसिटी। कनाडा में जो है कम लोग हैं, और कितने हैं? तकरीबन 38 मिलियन है। और आपको पता है कनाडा और जो USA का बॉर्डर है वो सेम ही है, इनका बॉर्डर दोनों का। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है इन तीनों की, ये नॉर्थ अमेरिका की, अभी मैंने आपको बताया USMCA है, और उसके बाद OAS है। तो ये सारी ट्रेडिंग के हवाले से है कि कैसे कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे हमने अमन अमान कायम रख के कैसे हमने मुल्क को चलाना है, कैसे हमने जल्दी से जल्दी प्रमोट करना है, एक दूसरे की कोऑपरेशन करनी है, सियासत में भी हम सब ने बैलेंस में रहना है। तो ये दो जो है ना इसकी फेमस जो है नॉर्थ अमेरिका की तंजीमें हैं जो कि ये काम जो है सर अंजाम देती हैं अच्छे वे से। आप खुद भी देख रहे हो कि कैसे USA कितने अच्छे वे से जो है वो रन कर रहा है। तो ये इन जो तंजीम है ये काम करती हैं। उसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मोस्ट नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज गेन इंडिपेंडेंस इन द 8th एंड 9th सेंचुरी। तो आपको पता है कि जो नॉर्थ अमेरिका के कुछ जो मुल्क थे वो आज़ाद हो गए थे, और वो कब हुए थे? तकरीबन 18वां या 19वीं सेंचुरी में जो है वो अलग हुए थे। फॉर एग्जांपल जैसे US 1776 में हुआ था नॉर्थ अमेरिका से, हाइटी भी अलग हो गया था, मैक्सिको सेपरेट कंट्री बना, कनाडा बना। उन्होंने तकरीबन 1982 तक जो है अपनी आज़ादी हासिल करी थी, बिल्कुल सेपरेट हो गए। उसके बाद कुछ सीज को देख ले। यहाँ पे सबसे पहले कैरिबन सी है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कैरिबन सी। अब कैरिबन सी कहाँ पे था? साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल साउथ साइड पे था। और इसके बॉर्डर जो है वो कौन कौन से कंट्रीज को लग रहा था? मैक्सिको, क्यूबा, हाइटी,
जमाइका और कैरिबियन नेशंस को लग रहा था। इट इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन एंड इज एन इंपॉर्टेंट सी फॉर टूरिज्म एंड शिपिंग रूट्स। तो ये किसका पार्ट है? ये आपके पास जो है अटलांटिक ओशन का पार्ट है, क्योंकि अटलांटिक ओशन लग रहा था उसे, तो वहां पे एक सी है जो कि कैरिबियन के इलाके के पास है, तो इस वजह से उसे कैरिबियन सी कहते हैं। फिर गुल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पे है? साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, क्यूबा, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सी ऑफ द नॉर्थ अमेरिका ट्रेड, जहाँ पे फिशिंग की जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन भी यहीं से होती है, ऑयल वगैरह यहीं से मिलते हैं। बेरिंग सी भी आपके पास है। बेरिंग सी कहाँ पे था? जो कि आपको एशिया और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान में है। आपको मैंने बताया था एक बेरिंग सी है, वहां पे एक स्टेट थी उसे बेरिंग स्ट्रेट कहते थे। ये कहाँ पे है? ये अलास्का और रशिया के दरमियान में, ये याद रखिएगा। बेशक दो कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन कौन कौन से कंट्रीज हैं वो रशिया और अलास्का के दरमियान में। ठीक है, ये बात आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ रिवर है, पहले मिसिसिपी रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। तो पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे लंबा दरिया कौन सा? तो आपने बताना मिसिसिपी रिवर है। ठीक है, और ये कैसे फ्लो करता है? यूएस से फ्लो करता है और कहाँ तक जाता है? गुल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाता है। ठीक है, ये आपने याद करना है। और सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है वो मिसिसिपी रिवर है। फिर इसके बाद मसूरी रिवर है, द मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ द मिसिसिपी रिवर एंड द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूएस, फ्लोइंग थ्रू द ग्रेट प्लेन्स एंड सर्विंग एज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो मिसिसिपी रिवर है, ये वो है ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी का मतलब है कि जब एक रिवर दूसरे रिवर में गिरता है, तो जो पहला वाला रिवर है वो अपनी जो है अपनी शनाख्त को खो देता है, तो जो दूसरा रिवर है वो उसकी ट्राइब्यूटरी कहलाता है फर्स्ट वाले रिवर की। इसलिए जो मसूरी रिवर है ये जो है मिसिसिपी की ट्राइब्यूटरी है। उसके बाद कोलोराडो रिवर है, फेमस फॉर द केरविंग द ग्रैंड कैनन, इट फ्लो 7 स्टेट्स ऑफ यूएस। और ये रिवर जो है वो यूएस की 7 स्टेट में से गुजरता है, वो आगे बढ़ता है। फिर रायो ग्रांडे है, अ सिग्निफिकेंट रिवर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड मैक्सिको, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान में जो ये रिवर है, ये बॉर्डर का काम करता है। उसके बाद लॉरेंस रिवर है, फॉर्म पार्ट ऑफ बॉर्डर, और ये किसके तरह बॉर्डर बनाता है? कनाडा और यूएस के दरमियान बॉर्डर बनाता है। एंड कनेक्ट्स द ग्रेट लेक्स ऑफ द अटलांटिक ओशन, और इसके जो ग्रेट लेक्स है उनको भी ये कनेक्ट करता है। अब कुछ लेक्स देख लें। ग्रेट लेक्स जो है वो कहाँ पर मौजूद है? यूएस और कनाडा के दरमियान में मौजूद है, मैंने आपको बताया था, वहाँ बहुत सारी लेक्स हैं। तो सबसे पहले कौन सी? लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, पूरी दुनिया में लिखा है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया इन द वर्ल्ड। इज एरिया के हवाले से सबसे बड़ी जो लेक है फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी? लेक सुपीरियर है। ये आपने याद करनी है बात, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आया है। उसके बाद लेक हुरून है, नाउन फॉर इट हैविंग द लॉन्गेस्ट शोर लाइन फॉर एनी ऑफ द ग्रेट लेक। तो ग्रेट लेक में सबसे ज्यादा जो शोर लाइन है वो लेक हुरन की है। लेक एराई है, द शैलोवेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक एंड द क्रिटिकल वाटर वे ऑफ ट्रेड। तो जो सबसे ज्यादा गहरी जो लेक है वो आपके पास लेक एराई है। लेक ओंटारियो है, द स्मॉलेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक। तो इन लेक में सबसे ज्यादा जो छोटी है वो आपके पास लेक ओंटारियो है। ग्रेट सॉल्ट लेक कौन सी है? उटा है। तो यूएस लोकेटेड इन उटा, इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें सबसे ज्यादा सॉल्टेस्ट लेक कौन सी है? तो आपने क्या था ना, ग्रेट सॉल्ट लेक। लेक निकारागुआ, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन सेंट्रल अमेरिका, लोकेटेड इन निकारागुआ। तो ये जो आपके पास सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर की लेक है सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो निकारागुआ है। और कहाँ पे? सेंट्रल अमेरिका में है, ये याद रखिएगा, सेंट्रल अमेरिका की है। अब मैक्सिको की जो सबसे फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है? वो है लेक चपाला, और ये कहाँ पे है? जलिस्को के अंदर मौजूद है। उसके बाद कुछ बेज है, हडसन बे है, इसका मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये कहाँ पे है। ये नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा की साइड पे है, और ये लार्जेस्ट बे है वर्ल्ड में। तो हडसन बे जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बे है। ये इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की सबसे बड़ी बे जो है वो कौन सी है, तब आपने बताना है कि वो आपके पास हडसन बे है। इसके अलावा कुछ बॉर्डर हैं, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा बॉर्डर है, द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो किसका है आपके पास? यूएस और कनाडा के दरमियान का बॉर्डर का है। फिर उसके बाद यूएस और मैक्सिको बॉर्डर है। यूएस और मैक्सिको बॉर्डर की अगर आप बात करें तो कितनी है इसकी लेंथ? 3145 किलोमीटर है। मार्क द रायो ग्रेट रिवर एंड वेरियस डेजर्ट्स, और यहाँ पे काफी सारे जो हैं वो डेजर्ट्स भी हैं। अलास्का रशिया है, जो अलास्का रशिया के दरमियान बॉर्डर है उसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। और ये सेपरेट करते हैं बेरिंग स्ट्रीट को, उसका डिस्टेंस जो है वो कितना? 85 किलोमीटर है। उसके अलावा पनामा और कोलंबिया का जो बॉर्डर है, पनामा का नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वियर द एजिमस ऑफ पनामा। तो जो पनामा है वहां पे एक छोटा सा ना पट्टी है, उसे कहते हैं एजिमस ऑफ पनामा। ये एक ऐसा बॉर्डर है जो कि दो आपके पास जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको जो है वो सब उनको जो है वो इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, वहां सारी ट्रेडिंग की जाती है। उसके अलावा पनामा कैनाल के बारे में कुछ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वाटरवे इन द वर्ल्ड कनेक्टिंग द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, ये पहले मैं बता चुकी हूँ। लॉरेंस सीवे है, सिस्टम ऑफ लॉक्स कैनाल एंड चैनल्स दैट अलाउज शिप टू ट्रैवल। तो एक सीवे है,
ये रास्ता है जिससे, तो रास्ते में क्या होता है, तो इससे जो है ना शिप्स वगैरह आती जाती हैं, सारी ट्रेडिंग वगैरह यहाँ इस सीवे से की जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ गल्फ है, तो गल्फ के बारे में, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ हंडुरास, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, सी ऑफ द कॉर्ड्स, दिस गल्फ लाई बिटवीन द बजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला एंड द मेन मैक्सिको के दरमियान में ये लाई करता है। उसके बाद गल्फ ऑफ हंडुरास है, ये कहाँ पे है, लोकेटेड इन नॉर्थर्न कोस्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ कैरिबियन सी एंड की एरिया फॉर रीजनल फिशर्स एंड टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रॉकी माउंटेन है, इसका मैंने आपको बता दिया था, रॉकी माउंटेन जो है वो कहाँ से, कनाडा से जाती है, जैसे यूएस से होती है, यूएस से कनाडा से होते हुए ये कहाँ पर पहुंच जाती है, अलास्का तक में जाकर खत्म होती है, उसे कहते हैं रॉकी माउंटेन रेंजेस। उसके बाद आर्कटिक रीजन एंड टेररिज्म है, ग्रीनलैंड के बारे में, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछी हुई है। उसके बाद कुछ स्टेट्स हैं, बेरिंग स्ट्रेट है, ये रशिया को और अलास्का से जो है वो सेपरेट करती है, और ये गेटवे भी है आर्कटिक और पैसिफिक ओशन का। उसके अलावा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, ये वाटरवे है यूएस और क्यूबा के दरमियान में, कनेक्टिंग द गुल्फ ऑफ मैक्सिको टू द अटलांटिक ओशन, और ये गुल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ क्या करती है, जुदा करती है उसको।